नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानानंद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। इसी के साथ नॉर्वे के कार्लसन ने 2023 फिडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। शतरंज में दुनिया के नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा और 3 फेबियानो कारुआना को हराकर भारत के प्रज्ञानानंद फाइनल मुकाबले तक पहुंचे थे। अब उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। प्रज्ञानानंद फिडे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वहीं मैग्नस कार्लसन ने पहली बार फिडे विश्व कप का टाइटल जीता है। इससे पहले साल 2021 में वो सेकंड रनर अप रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने गुरुवार को कहा कि ईडी की टीम ने बुधवार को उनके घर पर डकैती डाली। केंद्रीय एजेंसी झूठ बोल रही है कि महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी उनसे संबंधित था। बता दें, ईडी ने बुधवार को विनोद वर्मा और 2 ओएसडी के ठिकानों पर छापा मारा और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महादेव ऐप रैकेट से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर कथित तौर पर लोगों को धोखा देने का आरोप है। ईडी ने मीडिया को दी गई सूचना में दावा किया था कि इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 5,000 करोड़ रुपए के करीब लेन देन किया गया है। वर्मा ने आरोप लगाया है कि छापों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हाथ है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। वहीं बुधवार को जब छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े तो उसी दिन सीएम भूपेश बघेल का 62वां जन्मदिन था। बघेल ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह, मेरे राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी और करीबी सहयोगियों के घर ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे अमूल्य उपहार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। WFI तमाम विवादों में लगातार चल रहा है। किसी न किसी वजह से इसके चुनाव स्थगित होते रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव जून 2023 में होना था, लेकिन इसके अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और विभिन्न राज्य इकाइयों की कानूनी याचिकाओं के कारण चुनाव बार बार स्थगित हुए। कुश्ती की वर्ल्ड रेगुलेटरी संस्था UWW ने चुनाव समय पर नहीं कराने के लिए WFI को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस घटनाक्रम की वजह से भारतीय पहलवानों को भारतीय ध्वज के साथ आगामी विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, वो एक न्यूट्रल यानी तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले सकते हैं, भारत के झंडे के साथ नहीं। इस तरह भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह वाजपेयी के नेतृत्व वाले तटस्थ पैनल ने चुनाव आयोजित करने के लिए 45 दिन की समय सीमा का सम्मान नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में अब पहलवान को न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने और तिरंगे के तले न खेल पाने को चौंकाने वाला मामला बताया है। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं ये जानकर हैरान हूँ कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। महिला पहलवानों की दुर्दशा के प्रति केंद्र सरकार के शर्मनाक और अहंकारी रवैये ने हमारे पहलवानों को निराश किया है। केंद्र और बीजेपी अपने पुरुषवाद और स्त्री द्वेष से हमारी महिला पहलवानों को परेशान करते रहे हैं। भारत को उन लोगों के खिलाफ कड़ा होना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए जिनमें कोई नैतिक संवेदना नहीं है और जो देश की फाइटर बेटियों की गरिमा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। हिसाब किताब का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी विवादों में आ गए हैं। वो बुधवार को अपनी VVIP टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने में देर हो रही थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार को रैंप वाले प्लेटफॉर्म से उतरते देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को तो कुछ लोग इसकी खबर का स्क्रीनशॉट साझा कर बीजेपी सरकार और उनके मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र कर मंत्री पर तंज कसा है। मामला लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। कहा जा रहा है कि मंत्री को देर हो रही थी, इसलिए वो अपनी SUV कार स्टेशन के अंदर ले गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर दी। मंत्री की कार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के अंदर ले जाते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। इसरो के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के साथ ही ये रोवर चंद्रमा पर गया है।
चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के कुछ घंटों बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा की सैर की। इसके साथ ही वो रोवर काम पर लग गया है। विक्रम लैंडर बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इतिहास रच दिया। इसरो ने गुरुवार को एक पोस्ट में कहा, CH-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। इसरो ने कहा है कि अधिक मिशन अपडेट जल्द ही साझा किए जाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चंद्रमा के भूविज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करेगा। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको काफी अच्छी तरह से लिया है। ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन लिखता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। अखबार लिखता है कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। अखबार कहता है कि भारत की यह कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने यह कारनामा स्टाइल के साथ किया है। अखबार लिखता है इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं और यह विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। देश में अगले साल चुनाव हैं और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस अनुसंधान में एक नया अध्याय बताया है। इसी लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा है। अखबार लिखता है कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव मिटता हुआ दिखाई दिया। मिशन की सफलता के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं की गईं। वहीं CNN लिखता है कि चांद के लिए 60 और 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी उसके बाद अब एक दूसरी रेस शुरू हो गई है और इसमें भारत अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता पर पाकिस्तान से भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क की सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं और भारत की इस उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं। कई पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क बनने के बाद पाकिस्तान अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत से आगे था, लेकिन अब वो काफी पिछड़ गया है। एक स्थानीय शख्स ने समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, इंडिया हमसे थोड़ा नहीं बहुत आगे है। पहले इंडिया हमसे पीछे था। बांग्लादेश को आप देख लें, उनके सैटेलाइट हमसे बहुत आगे हैं। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। कराची में एक शख्स ने भारत की तारीफ करते हुए BBC से कहा, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें सिखाया गया है कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए। यह विवादित लग सकता है, लेकिन मैं भारत के लिए खुश हूँ। हमारा रहन सहन, खाना, त्यौहार और भाषा एक सी है, लेकिन फिर भी हमें भारत से नफरत करना सिखाया गया है। एक स्थानीय बुजुर्ग ने PTI से कहा, इंडिया की सैटेलाइट चांद तक तो क्या, मंगल ग्रह तक भी पहुंच सकती है। उनकी नीतियां ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान होता है वो मुल्क के लिए सोचते हैं, जबकि हमारे यहाँ हुक्मरान अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर की गई सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो को बधाई देते हुए एक खत लिखा है। उन्होंने इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को लिखी चिट्ठी में कहा है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कल इसरो की उपलब्धि से मैं बहुत खुश हूं। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है, खासकर नौजवानों के लिए। इसरो की यह बेहतरीन क्षमता दशकों की मेहनत का फल है। बता दें, बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा में शामिल एक शख्स को जिले में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वो घायल हो गया है। एक हफ्ते से ज्यादा समय में पुलिस और नूंह हिंसा के आरोपियों के बीच एक तीसरा एनकाउंटर है। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान नाम का शख्स नूंह के फिरोजपुर नमक गांव से अली मेब जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे घेर लिया और पैर में गोली मार दी ताकि वो भाग नहीं सके। आरोपी नूंह में आगजनी के आरोप में वांछित था। नूंह पुलिस ने कहा कि उसे उजीना नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसे घायल हालत में नरहल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते एक के बाद एक
4 इमारतें पल भर में धराशायी हो गईं। दरअसल कुल्लू के आनी उपमंडल में गुरुवार सुबह 4 मंजिला इमारत समेत कुल 4 घर गिर गए। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना का एक वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने अपने एक्स हैंडल से साझा किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 मंजिला इमारत कुछ भी सेकंड में जमींदोज हो जाती है और उसके आसपास के कई घर भी गिर जाते हैं। मीडिया में एक शख्स कह रहा है कि घर में कई लोग थे। घटना के बाद राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हिमाचल CM ने कहा है कि कुल्लू से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने 2 दिन पहले ही इन इमारतों को खाली करवा लिया था। क्या किसी को 2 महीने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हुआ विद्रोह याद है? उस विद्रोह की शुरुआत वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने की थी। पुतिन के सत्ता में आने के बाद से ये विद्रोह दबाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अब विमान हादसे में उन्हीं वैगनर सेना के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। बुधवार को प्लेन क्रैश में 10 लोग मारे गए, लेकिन यह अचानक प्लेन क्रैश कई सवाल खड़े कर रहा है। वैगनर चीफ को पुतिन ने दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। जिस तरह से अमेरिका और यूक्रेन प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस प्लेन क्रैश के पीछे पुतिन का दिमाग बता रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत या सुराग नहीं है। इसलिए पुतिन को फिलहाल इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दुर्घटना की कई छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर आई हैं। मैश और बाजा टेलीग्राम चैनलों द्वारा प्रकाशित वीडियो में जेट को एक अनियंत्रित होकर चक्कर खाते जमीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है। प्लेन के पिछले हिस्से से काला धुआं निकल रहा था। क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि विमान के किस हिस्से में आग लगी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।